सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म साइलेंस की दी एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में और इसी के साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको फिल्म की पूरी स्टोरी भी बताने वाला हूं। यानी ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है और अगर आप नहीं चाहते कि आपका फिल्म देखने का एक्सपीरियंस पूरी तरीके से खराब हो तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दें और पहले जाकर इस फिल्म को देख ले, क्योंकि अब ये फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है। खैर, तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए सीधे शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं फिल्म की स्टोरी में वो कौन से लूप थे जो हमें समझ नहीं आए, जैसे कि ये क्रिएचर्स असल में थे क्या और ये इतने सालों तक कहाँ पर बंद थे। और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन फादर दी रेवन का, जो क्यों एली के पीछे पड़ा था। तो इन सभी के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। खैर, तो बात की जाए फिल्म के स्टार्ट की, तो फिल्म के स्टार्ट में हमें दिखाए जाते हैं कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो कुछ खोज कर रहे हैं, लेकिन इस खोज के दौरान उन लोगों को मिलती है केव जो काफी सालों से बंद थी और अब उन लोगों ने उस केव को खोल दिया है, जिसके बाद ही फिल्म का मेन प्लॉट शुरू होता है। क्योंकि केव के अंदर कई साल या फिर कई हजार साल पहले कुछ क्रिएचर्स बंद हो गए थे या फिर उन्हें जबरदस्ती बंद कर दिया गया था, लेकिन अब वो लोग बाहर हैं, इसलिए वो लोग बाहर निकलते ही लोगों को खाना शुरू कर देते हैं उनकी आवाज सुनकर। जाहिर सी बात है, कई सौ सालों बाद ये क्रिएचर्स बाहर निकले हैं, ऐसे में इन लोगों को भूख तो लगेगी ही, एक ऐसी भूख जो जल्दी खत्म नहीं होती। तो अब इस टॉपिक पर और भी ज्यादा मैं बात करूंगा, लेकिन अब इस टॉपिक को छोड़कर आते हैं फिल्म की बाकी की स्टोरी पर, जो सीधे सीधे बेस्ड है एंड्रयूस फैमिली पर, जो अपनी नॉर्मल लाइफ बिता रही है। और एंड्रयूस फैमिली में है हस्बैंड एंड वाइफ ह्यूग और केली, उसके बाद ग्रैंडमा लेन और फिर दो उनके बच्चे एली और जूड। लेकिन अगर बात की जाए ह्यूग की, तो ह्यूग का कैरेक्टर हमें स्टार्ट से ही थोड़ा डरपोक दिखाया गया है, जो ज्यादातर तो सपोर्ट अपने बेस्ट फ्रेंड ग्रेन का लेकर ही चलता है। ये चीज हम सभी को फिल्म में साफ साफ नजर आती है। यहाँ तक कि फिल्म में एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ पर ह्यूग अपने बेटे जूड से ये भी कहता है कि कॉलेज के दिनों में कुछ लोग जब उसे बुली कर रहे थे तो गैलन ने ही ह्यूग की मदद की थी उन बुली से उसे बचाने में। यानी एक तरीके से गैलन ह्यूग का एक आइडल है और अब गैलन जूड का भी एक आइडल बन गया है, क्योंकि जूड भी चाहता है कि वो बड़ा होकर गैलन जैसा ही बने, यानी बहादुर, जो डट कर अपनी मुश्किलों का सामना करे। और अब बात करें एंड्रू फैमिली की बेटी एली के बारे में, तो एली का बचपन में कार एक्सीडेंट हुआ था, तब वो जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ घूमने जा रही थी और उसके बाद से ही एली को सुनाई नहीं देता, इसलिए उसने साइन लैंग्वेज सीखी, जिन लैंग्वेज की मदद से वो लोगों से घुल मिल सकती है। लेकिन कुछ लोग उसे कॉलेज में भी बुली करते हैं, जिसका असर एली पर नहीं पड़ता। लेकिन जब से एली का एक्सीडेंट हुआ था तब से लेकर आज तक एली की माँ केली उस पर खास तौर पर नजर रखती है कि उसकी बेटी कहाँ जाती है और कितने टाइम पर घर पर वापस आती है। और अगर जरा सी भी देरी हुई तो एली की मॉम केली को काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और वो चिंता करने लगती है अपनी बेटी की कि असल में एली के साथ क्या हुआ होगा। और एली का एक बॉयफ्रेंड भी है जो उसे खास तौर पर बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, जिसका नाम है रॉब। और फिर उसके बाद आती है इस फैमिली की आखिरी मेंबर ग्रैनी लैरी, जो अपनी जिंदगी शान से काटती है, तब भी जब उन्हें लंग कैंसर का एक आखिरी स्टेज है। वो घर में बिना बताए सबको स्मोक करती है और ये बात एली को भी पता है, लेकिन अच्छी ग्रैंड डॉटर की तरह वो अपनी ग्रैंड माँ का ये राज सबसे छुपा कर रखती है ताकि किसी को भी उनका ये सीक्रेट पता न चले। वेल, तो ये है पूरी की पूरी ओरिजिन एंड्रयूस फैमिली की। यानी अब तक इस फैमिली में सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर इन क्रिएचर्स का पूरी दुनिया और इस फैमिली पर क्या असर पड़ेगा वो हमें आगे फिल्म में देखने मिलता है। जैसे कि ये क्रिएचर बाहर निकलकर ही सीधे खाने की तलाश शुरू कर दी है, यानी अब रास्ते में कोई भी चिल्लाता होगा तो वो लोग उन्हें खा लेंगे, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई जानवर। इन क्रिएचर्स से कोई भी नहीं बचेगा। और अगर बात करें इनके नाम की, तो इनके नाम को बीस के नाम पर रखा गया है बस। और अब इसकी खबर एंड्रू फैमिली को भी मिल गई है, इसलिए एंड्रू फैमिली ये डिसाइड करती है कि वो लोग शहर को छोड़कर किसी शांत जगह पर जाकर बसेंगे और जब सिचुएशन काफी क्लियर हो जाएगी तब वो लोग अपने घर पर वापस आ जाएंगे। जिसके बाद ये फैमिली निकल पड़ती है अपने मिशन पर, यानी रोड ट्रिप, जो काफी एडवेंचर से भरी हुई है। जिस ट्रिप में उन्हें एक आदमी भी मिलता है जो उन्हें रॉब करने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यूग ने बैकअप प्लान अपने साथ में रखा है, यानी उसका दोस्त गैलन, जिसे गन से काफी प्यार है और वो उन्हीं की मदद से उन लोगों को बचा भी लेता है। जिसके बाद ये फैमिली फिर से आगे बढ़ती है, लेकिन फिर एक ट्रेजेडी होती है, जिस ट्रेजेडी में गैलन का एक्सीडेंट हो जाता है अपनी कार से और वो बुरी तरीके से उस कार के अंदर फंस जाता है। जिसके बाद गैलन ये डिसाइड करता है कि ह्यूग और उसकी फैमिली आगे जाएगी और अगर उन्हें रास्ते में मदद मिलेगी तो वो लोग उस मदद को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। लेकिन जाने से पहले गैलन अपनी गन की डिमांड करता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया गैलन को अपनी गन से काफी प्यार है। लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है और जब ह्यूग अपनी फैमिली के साथ अपनी कार में बैठता है तो उनका पेट डॉग अचानक से भौंकना शुरू कर देता है। जिसके बाद उस डॉग की आवाज सुनकर वो सारे के सारे वास्ट क्रिएचर वहाँ पर आ जाते हैं और कार पर हमला शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि वो लोग कार की विंडोज को ब्रेक ही करने वाले होते हैं कि नीचे कार में फंसा
गैलन गन से गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिस साउंड को सुनकर वो सारे के सारे वास्ट क्रिएचर गैलन पर हमला कर देते हैं और गैलन को वहीं पर खाकर उसे मार देते हैं। और यहाँ पर ह्यूग को भी टाइम मिल जाता है कि वो अपने कुत्ते का मुंह बंद कर दे या फिर उसे कार से बाहर निकाल दे। जी हाँ, ह्यूग ने यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चुना, जिसमें वो अपने कुत्ते को अपनी कार से बाहर निकालकर उसे मरने के लिए छोड़ देता है ताकि उसकी फैमिली बच जाए। और फिर उसके बाद ह्यूग ये डिसाइड करता है कि जरा सी भी आवाज होती है तो वो क्रिएचर्स उन लोगों पर सीधा अटैक कर देते हैं, क्योंकि बीच में ह्यूग के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पर वो बाल बाल बच जाता है। जिसके बाद ह्यूग ने डिसाइड कर लिया कि वो लोग अब बाकी का सफर पैदल ही तय करेंगे, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उन क्रिएचर्स को भी पता नहीं चलेगा कि वो लोग वहाँ से चले गए। और फिर कुछ देर चलने के बाद ह्यूग की बेटी एली को रास्ते में घर नजर आता है, लेकिन उस घर में जाने की एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उस घर के गेट के बाहर लगा है एक बड़े से बेल, जिस बेल की आवाज से घर की ओनर बाहर आ जाती है अपनी गन लेकर और ह्यूग और उसकी फैमिली को ये कहती है कि वो उसके लैंड को छोड़कर चली जाए। यानी वो औरत टीवीज नहीं देखती और उसे नहीं पता कि बाहर की दुनिया में चल क्या रहा है, इसलिए उस औरत के चिल्लाने की वजह से वो क्रिएचर आकर उस बूढ़ी औरत को भी खा लेते हैं। और अब रास्ता बिल्कुल साफ है कि ह्यूग अपनी फैमिली को लेकर उस औरत के घर में जाकर रुके, लेकिन अब जाने के लिए एक बड़ा सा पाइप है, जिस पाइप के अंदर ह्यूग की वजह से एक स्नेक भी आ जाता है और ये प्रॉब्लम ह्यूग की फैमिली को फेस करनी पड़ती है, खास करके ह्यूग की वाइफ कैली को, क्योंकि जब जूड उस स्नेक को देखकर वहीं पर रुक जाता है तो स्नेक की आवाज से एक क्रिएचर उस टनल के अंदर आ जाता है और उस सांप को वहीं पर खा लेता है। ये देखकर बाकी लोग भी चिल्लाते हैं, जिसके बाद बाकी का एक क्रिएचर आकर कैली के पैर को पकड़ लेता है और उसे वहाँ पर थोड़ा जख्मी कर देता है। लेकिन सिचुएशन और बुरी हो उससे पहले ही ह्यूग जाकर वुड कटर मशीन को ऑन कर देते हैं, जिस मशीन के साउंड से आधे से ज्यादा क्रिएचर वहीं पर चले जाते हैं और खुद को उस वुड कटर मशीन के अंदर घुसा कर मार लेते हैं। लेकिन अब जैसे कि मैंने बताया, एली की मॉम की तबीयत खराब होती जा रही है और उन्हें टाइम पर मेडिसिन चाहिए, इसलिए ह्यूग और उसकी बेटी ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग टाउन में जाकर फार्मेसिस्ट से कुछ मेडिसिन ले आएंगे, जिसके बाद जब उसकी मॉम ठीक हो जाएगी तब वो लोग यहाँ से निकलकर अपने सफर को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बीच बीच में एली अपने बॉयफ्रेंड से भी बात करती रहती है व्हाट्सएप के जरिए। ये सिचुएशन मुझे समझ नहीं आई कि इतनी बुरी सिचुएशन में नेट कैसे काम कर रहा था। खैर, तो अब एली को ये पता चल गया है कि रॉब बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन इन सब के बीच रॉब के माता पिता मारे गए हैं और अब रॉब को एक रिफ्यूजी कैंप भी मिल गया है, जिसकी ज्यादा डिटेल देने से पहले ही नेट बंद हो जाता है। तो अब इस टॉपिक को छोड़कर आते हैं उस फार्मासिस्ट वाले टॉपिक पर, जहाँ पर टाउन में पहुँचने के बाद हमें यह एहसास हो जाता है कि ह्यूग और उसकी बेटी का कोई पीछा कर रहा है और ये चेक कर रहा है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे से बातें कैसे करते हैं और बुरी से बुरी सिचुएशन में हंसने के बाद निकलने का आइडिया कौन देता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर पूरा का पूरा ऑप्शन जाकर खत्म होता है एली पर, क्योंकि उस फार्मासिस्ट में फंसने के बाद वहाँ से बच निकलने का आइडिया एली ही अपने फादर को देती है, क्योंकि उस फार्मासिस्ट के अंदर कुछ डेड बॉडीज हैं, जिन डेड बॉडीज के पेट में लगे हुए हैं एग्स, और ये एग्स उन्हीं क्रिएचर्स के हैं, यानी उनकी अब आबादी भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, वो भी काफी ज्यादा तेजी से। तो अब ह्यूग और उसकी बेटी को फार्मासिस्ट में वो टैबलेट मिल गई है, जिसे लेकर वो लोग जैसे ही निकलने वाले होते हैं तो उनकी मुलाकात होती है वहाँ पर एक नए कैरेक्टर रिवेंट से, जो ये चाहता है कि वो लोग उसकी कंपनी ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस सिचुएशन में रिवेल के साथ और भी लोग हैं जो लोग बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन अब ह्यूग को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है रिवेल के ग्रुप को ज्वाइन करने में, इसलिए वो उसे ना कहकर अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन जैसी ही रात होती है तो रिवेल कुछ लोगों को लेकर ह्यूग के घर पर पहुंच जाता है, क्योंकि रिवेल ने ह्यूग और उसकी बेटी का पीछा किया था ताकि वो ये चेक कर सके कि ये फैमिली असल में कहाँ पर छुपी हुई है। यानी अगर देखा जाए तो एक तरीके से रिवेल बाकी लोगों को लेकर वहाँ पर ह्यूग को धमकाने आया है, ये बोलकर कि वो उनका ग्रुप ज्वाइन करे और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, और अगर वो इन सिचुएशन से बचना चाहता है तो अपनी बेटी एली को उसे सौंप दे। और अब एली रिवेल और उसके ग्रुप के लिए इतनी ज्यादा खास क्यों है, क्योंकि एली के पास काफी अलग अलग प्लान्स हो गए, जिन प्लान्स की मदद से वो उन क्रिएचर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। और फिर दूसरी बड़ी बात है कि एली को साइन लैंग्वेज आती है, जिन लैंग्वेज की मदद से रेवेल्डर्स के लोग भी काफी आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जिसके बाद उन लोगों को बुक्स की जरूरत नहीं लेनी पड़ेगी एक दूसरे से बात करने में। पर ह्यूग उन लोगों को मना कर देते हैं और गन पॉइंट पर ये कहते हैं कि वो लोग यहाँ से चले जाए। लेकिन विलेंस कभी सुधरते नहीं, इसलिए रेवेल्ड अपने ग्रुप हॉस्टल को लेकर वहाँ से कुछ देर के लिए तो चला जाता है। लेकिन जैसे ही रात होती है तो रात के वक्त हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो बोल नहीं सकती, क्योंकि वो भी हॉस्टल ग्रुप की है और उसकी भी जबान बाकी ग्रुप वालों की तरह काट दी गई है, क्योंकि यही बचने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि इंसान कभी न कभी गलती कर सकता है और वो लोग आपस में बात कर सकते हैं और उसकी वजह से उन लोगों की मौत भी हो सकती है। इसलिए ये ग्रुप काफी अलग लेवल पर काम करता है। खैर, तो अब उस लड़की के पूरे शरीर पर मोबाइल्स लगे हुए हैं, जिनमें अलार्म भी सेट कर दिया गया है ताकि साउंड सुनकर वो वास्ट क्रिएचर ह्यूग और उसकी फैमिली पर हमला कर दे। लेकिन टाइम से पहले ही वो लोग सभी के सभी फोन्स को निकालकर पानी में डाल देते हैं ताकि अलार्म बजना बंद हो जाए और वो क्रिएचर वापस अपने काम पर लग जाए। लेकिन फिर हॉस्टल ग्रुप का इससे भी पेट नहीं भरता और वो लोग सारे के सारे मोबाइल में फिर से अलार्म लगाकर खिड़कियों से उन अलार्म को अंदर फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद बाकी की फैमिली बेसमेंट की तरफ भागती है। लेकिन बेसमेंट में पहले से ही हॉस्टल ग्रुप के कुछ लोग रहते हैं जो वहाँ पर एली को किडनैप कर लेते हैं और कैली पहले से ही थोड़ी कमजोर थी,
थी जो वहाँ पर अपनी बेटी को बचा नहीं पाती और वहाँ पर बचती है ग्रैनी लेनिंग जो ऑलरेडी काफी कमजोर है। लेकिन यहाँ पर लेनी हिम्मत दिखाती है और बाहर उन लोगों को धक्का दे दे के एली को उन लोगों से छुड़वा देती है, जिसके बाद वो उन सभी लोगों को पकड़कर काफी जोर से चिल्लाती है, जिसके अंजाम में वो सारे के सारे क्रिएचर्स उन सभी लोगों पर कूद पड़ते हैं। यानी यहाँ पर लेनी ने मरकर एक काफी अच्छा काम किया, क्योंकि ऑलरेडी वो मरने ही वाली थी और ये मौत उस मौत से तो काफी बेहतर है। लेकिन जैसे ही ह्यूग ऊपर की तरफ पहुँचता है और वो ये देखता है कि उसकी मॉम मारी गई है तो फिर वो थोड़ा टूट सा जाता है। लेकिन तब तक वहाँ पर रिवल्ट पहुँच जाता है अपने बाकी लोगों के साथ और एली को पकड़कर वहाँ से लेकर जाता है, बदले में ह्यूग और उसकी बाकी बची हुई फैमिली को साइलेंस का मैसेज दिखाकर। लेकिन ह्यूग को इससे काफी गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं ह्यूग की फैमिली को काफी वायलेंस में, जिस वायलेंस से वो लोग हर्ष मेंबर के हर एक लोगों को मारते हैं, क्योंकि ह्यूग ने एक वेपन भी बनाया था ताकि मुसीबत आने पर वो लोग इस स्पीयर को यूज कर सके। और अब ये टाइम काफी अच्छा है क्योंकि इससे ज्यादा साउंड भी नहीं होगा और वो लोग उन सभी लोगों को काफी आसानी से मार भी देंगे। और फिर आखिर में बचता है उस ग्रुप का लीडर रिविल, जिसे ह्यूग अपनी गन से मारना शुरू करता है। लेकिन उससे पहले रिविल नाइफ से ह्यूग को जख्मी भी कर देता है, जिसका ह्यूग पर तो कोई असर नहीं होता। जिसके बाद ह्यूग अपनी शॉटगन से बिना गोली चलाए ही उससे मार मार कर रिविल को वहीं पर खत्म कर देता है। और बच जाती है वो गूंगी लड़की और उसकी माँ, जो चुपचाप से वहाँ से चले जाते हैं। और फिर कुछ और टाइम बीतता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ह्यूग और उसकी फैमिली सर्वाइव कर गई है और वो लोग अब भी रिफ्यूजी कैंप पर बढ़ रहे हैं। वो कैंप जो नॉर्थ में है, क्योंकि नॉर्थ में काफी ठंडी है और रिफ्यूजी कैंप पहाड़ियों के ऊपर है, जिन पहाड़ियों के ऊपर तक तो ये क्रिएचर्स उड़ नहीं सकते और ठंड की वजह से ये क्रिएचर वहाँ पर जाते भी नहीं है। यानी एक और वीक पॉइंट हमें यहाँ पर बताया गया है उन वास्ट क्रिएचर का। तब उस रिफ्यूजी कैंप में एली को उसका बॉयफ्रेंड भी मिल गया है और यहाँ तक कि बाकी सर्वाइवर्स को ये भी पता चल गया है कि इन क्रिएचर्स को कैसे मारना है। यानी आइडिया काफी सिंपल है, बो एंड एरो से इन लोगों को काफी आसानी से मारा जा सकता है, क्योंकि बो एंड एरो चलते वक्त साउंड नहीं करते। यानी इनकी पॉपुलेशन खत्म होगी लेकिन काफी धीरे धीरे, जिसकी शुरुआत या तो वो क्रिएचर्स करे या फिर इंसान, और पहल इंसानों की तरफ से ही की गई है क्योंकि दिमाग हमेशा से इंसानों का ही चलता है। और फिल्म के स्टार्ट के इंट्रो में भी हमें यही दिखाया गया था कि ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इंसान खुद का दुश्मन होता जा रहा है, क्योंकि एक हिसाब से इंसान टेक्नोलॉजी की तरफ भी आगे बढ़ रहा है और अपनी फैमिली से भी दूर होता जा रहा है। खैर, तो अब बात कर लेते हैं इन क्रिएचर्स की। क्या असल में ये क्रिएचर्स आए कहाँ से है और अगर आए हैं तो इन क्रिएचर्स को बनाया किसने है? खैर, तो सबसे पहले बात करते हैं इन क्रिएचर्स की डिजाइन की। वेल, नाम के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि इनके नाम को बीस्ट से लिया गया है और इनके शेप को देखकर हमें ये पता चल जाता है कि ये क्रिएचर्स मगरमच्छ की स्किन्स की तरह है और उनकी तरह फुर्तीले भी, खास करके लोगों को पकड़कर खाने में। और उसके बाद दूसरा रेफरेंस है बैट का, और जब ये लोग उस केव के अंदर बंद थे और कई सालों बाद खुले तो ये लोग भूखे थे। यानी हमें एक और चीज पता चलती है कि ये क्रिएचर कई सौ सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं, वो भी बिना खाए पिए। और अगर कुछ थियरीज की माने तो शायद ऐसा हो सकता है कि इन क्रिएचर्स को बनाने के पीछे कहीं ना कहीं वैम्पायर्स का हाथ हो, या फिर ये हेलबैट है जो सीधे नर्क से आई है, जिन्हें धरती पर सिर्फ और सिर्फ इंसानों को खत्म करने के लिए ही भेजा गया था। लेकिन फिर कुछ गलती हुई होगी और ये क्रिएचर्स उस केव के अंदर कई सौ सालों के लिए बंद हो गए होंगे, जिसके बाद इंसानों की ही गलतियों की वजह से ये वास्ट क्रिएचर फिर से आजाद हो गए और फिर से लग गए अपने उसी काम पर जिस काम के लिए इन क्रिएचर्स को अर्थ पर भेजा गया था। और अब बात कर ले इस फिल्म की कंपैरिजन की, क्योंकि काफी लोग इस फिल्म को ज्यादातर तो अ क्वाइट प्लेस फिल्म से कंपेयर कर रहे हैं कि इस फिल्म की स्टोरी अ क्वाइट प्लेस से ही ली गई है। लेकिन अगर इस फिल्म की असल स्टोरी पर जाए तो असल में इस फिल्म की स्टोरी को लिया गया है 2015 की आई हुई नॉवेल दी साइलेंट से, जिसके ऑथर है टिम लेबन, और ये बुक अ क्वाइट प्लेस फिल्म के आने से पहले लिखी गई थी। यानी ये बात क्लियर हो गई कि ये फिल्म अ क्वाइट प्लेस की एडेप्टेशन नहीं है। तो इस फिल्म को अ क्वाइट प्लेस और बर्ड बॉक्स फिल्म से कंपेयर करना ही बंद कर दो। और फिर आखिरी बात कि ये फिल्म लोगों को इतनी ज्यादा पसंद क्यों नहीं आई? वेल, इस फिल्म में वो डेप्थ नहीं है जितनी ज्यादा डेप्थ हमें बाकी की दो फिल्मों में देखने मिली थी। जैसे कि अगर बात करूं मैं कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। यहाँ तक कि हम फिल्म के कोई भी कैरेक्टर्स के साथ ज्यादातर तो अटैच ही नहीं हो पाते, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिनके कारण ये फिल्म क्रिटिक्स को भी ज्यादा पसंद नहीं आई। और बाकी का रीजन आप सभी को मैंने इसके स्पॉइलर फ्री रिव्यू में बता दिया था। तो अब आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है दी साइलेंट फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।